स्वराज के अंतर्गत हिंदुओं की रक्षा स्वराज पाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हेलो एवरीवन, जय भीम, नवोदय। और आज की वीडियो में हम इस बुक का एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का उपसंहार या कंक्लूजन जो हम कहना चाहें उसका मैं पढ़ने का प्रयास करूंगा। और लगभग ये बुक ख़त्म है। इसमें बाकी गांधी जी की 2 टिप्पणियां हैं इसके समर्थन में, जाति के समर्थन में, और उनका उत्तर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि मैं स्वीकार करता हूं कि मेरा संबोधन बहुत लंबा हो गया है। बाबा साहब अम्बेडकर स्वीकार कर रहे हैं। इसका यह दोष किस हद तक विस्तार व गहरी से पूरा हो सका, यह आपके निर्णय का विषय है। अपनी ओर से दावा केवल इतना है कि इसमें मैंने अपने विचारों की किंचित खरी भाषा में प्रस्तुत किया है। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। आगे लिखते हैं, आपसे इन्हें स्वीकार करने के लिए तो नहीं कह सकता। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं, हाँ, भविष्य बनाने की दृष्टि से इसका गहराई से अध्ययन करने के लिए अवश्य ही कहना चाहूँगा कि भविष्य में इसका अवश्य अध्ययन होना चाहिए, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है और हमने जो पढ़ा है अभी तक। क्योंकि यह विचार एक ऐसे व्यक्ति के विचार हैं जो सत्ता के हाथ का खिलौना नहीं है और ना ही बड़े लोगों के बड़कपन की चापलूसी करने वाला है। स्पष्ट बाबा साहब अम्बेडकर मतलब इसमें लिखा है, यह विचार एक ऐसे व्यक्ति का उद्गार है जिसका संपूर्ण गरीबों और दबे पछड़े लोगों की मुक्ति के लिए संघर्ष में बीता है, जिसके पुरस्कार स्वरूप राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं व राष्ट्रीय नेतागणों से उसे अपशब्द व झूठे आरोपों की बौछार मिलती रही है। इसमें लिखा है, इस पुरस्कार का एकमात्र यही कारण है कि वह यह कि मैंने उनके इस चमत्कार, मतलब कोष्टक में लिखा है, उसे कपट नीला कहकर मैं उसे नाराज नहीं चाहता, मतलब मैं भागीदार बनना स्वीकार नहीं किया, जिसमें वे उत्पीड़कों की स्वर्ण मुद्राओं से ही पीड़ितों का कष्ट मोचन व श्रमिकों के धन से निर्धनों की गरीबी मिटाना चाहते थे। बाबा साहब अम्बेडकर मतलब इसमें लिखा है। और लिखा उपसंहार में आगे लिखा है कि उपयुक्त परिस्थितियां संभव है मेरे विचारों को महत्व प्रदान करने के लिए पर्याप्त ना हो और मैं भी यह समझता हूं कि इससे आपके विचारों में कोई परिवर्तन आने की संभावना नहीं है। आगे लिखता है, मुझे दुख है कि आप पर इसका प्रभाव पड़ता है या नहीं, ये पूरी तौर पर आपकी जिम्मेवारी है कि आपका इफेक्ट पड़ता है या नहीं, पूरी जिम्मेवारी इस पुस्तक में लिखा है। आगे लिखते हैं, आपको जाति व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की दिशा में प्रयत्न करना चाहिए, यदि मेरे तरीके से नहीं तो अपने तरीके से। स्पष्ट लिखा है। मुझे अफसोस है कि मैं इसका साथ नहीं दे सकूंगा। मैंने धर्म परिवर्तन का निर्णय लिया है, मतलब बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन का निर्णय लिया था। इसका कारण देने का यह उचित अवसर नहीं है, लेकिन आपकी जिद से बाहर के बावजूद मैं आपके कार्यकल्पों व सक्रिय सहानुभूति के साथ गौर करूँगा। आगे लिखते हैं, और मेरा पूर्ण समर्थन रहेगा, मतलब सहयोग रहेगा, चाहे उसका आपके लिए मूल्य हो या ना हो। आपका उद्देश्य राष्ट्रीयता से समृद्ध है, इसमें कोई संदेह नहीं कि जाति आधारभूत हिंदुओं का प्राण है, मतलब जाति क्या है, लाइफ है। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं, लेकिन हिंदुओं ने सारा वातावरण गंदा किया है, मतलब कर दिया है, और सिख मुस्लिम क्रिश्चियन भी इससे पीड़ित हैं। इसलिए आपको उन सभी लोगों का समर्थन मिलना चाहिए जो पीड़ित हैं। आपका उद्देश्य अन्य राष्ट्रीय मुद्दों स्वराज्य से भी ज़्यादा कठिन है। आगे लिखते हैं, स्वराज्य की लड़ाई में आपके साथ पूरा राष्ट्र खड़ा होगा, जबकि इसमें पूरे राष्ट्र के विरुद्ध खड़ा रहना पड़ेगा। मतलब स्वराज्य की लड़ाई अगर करोगे तो पूरा राष्ट्र साथ रहेगा, लेकिन जब जाति के उन्मूलन की बात आएगी तो इसके विरुद्ध खड़ा होगा, और वह अकेले भी। लेकिन यह स्वराज्य से भी अधिक महत्वपूर्ण है। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं, मतलब यह स्वराज्य से, आज़ादी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप स्वराज्य की रक्षा नहीं कर सके तो इसका मिलना व्यर्थ है। स्वराज्य के अंतर्गत हिंदुओं की रक्षा स्वराज पाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
ये लिखा है। मेरी राय में यदि हिंदू समाज वर्ग रहित जाति रहित समाज हो जाए तो अपनी रक्षा के लिए पर्याप्त बल आ जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं, बिना ऐसे आंतरिक बल के जो हिंदुओं के लिए स्वराज एकमात्र गुलामी की दिशा में एक और कदम है। आपकी सफलता के लिए शुभकामनाएं सहित अलविदा। ये उपसंहार था और आई होप आपको ये कुछ नई जानकारी मिली होगी। इसके अलावा इस बुक में महात्मा गांधी द्वारा जाति भेद का समर्थन भी है, तो ये भी इसमें डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 10 पेजों में महात्मा गांधी को उत्तर दिया है वो भी डिस्कस करेंगे। बाकी लगभग ये बुक हमारी ख़त्म रहेगी, लेकिन ये थोड़ा सा चैप्टर थोड़ा गड़बड़ हो गया। बाकी आगे बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भीम, जय भारत।